हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवेंद्र शाक्या एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे साइंस एंड सिचुएशंस जब हम अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट पावर को खो देते हैं। ठीक है, अब मैं जब बोलता हूँ ना सबसे इम्पॉर्टेंट पावर, तो उसका आप मतलब समझो। इंसान की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, दैट इज़ सेल्फ़ कंट्रोल। अब सेल्फ़ कंट्रोल हम सभी जानते हैं क्या है। एक ऐसी क्षमता जब हम अपने माइंड को किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हम खुद के इमोशंस को कंट्रोल में रख कर उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट सेल्फ़ कंट्रोल इज़ द की टू सक्सेस। तो बहुत ही ज़रूरी है, अगर किसी को भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो उस इंसान का खुद पर काबू होना बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन से ऐसे साइंस हैं और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब आप अपनी ये सबसे बड़ी पावर खो देते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आप तक वो पहुंच सकें। ओके, सो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप रिकॉल करें, अगर हाल ही में आपका किसी से झगड़ा हुआ है या आपकी कोई बात हुई है या आपसे किसी ने कुछ कहा है या किसी ने गलत किया है, देन आपका उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्शन क्या था और उस रिएक्शन के बाद आपको महसूस कैसा हुआ। आई मीन हो सकता है इंस्टेंटली आपको बहुत बढ़िया फील हो रहा हो क्योंकि आपने किसी को बीट किया, बट लेटर ऑन कुछ टाइम बाद या शायद कुछ दिन बाद फिर आपको कैसा लगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, हम रिग्रेट फील करते हैं। अब ये रिग्रेट आता कहाँ से है? क्योंकि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने इमोशंस को खोकर, अपनी स्टेबिलिटी को खोकर रिएक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हम अपनी पावर इस तरीके से लूज़ कर देते हैं क्योंकि हम अलाउ करते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान को टू कम एंड हाईजैक आवर इमोशंस। ठीक है, और फिर कुछ भी होता है किसी भी सिचुएशन में, वी जस्ट गेट प्रोवोक्ड और बूम फट जाते हैं। राइट, ये बहुत इजी और कॉमन वे है जब हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर सेल्फ, बिकॉज़ ये बाद में फिर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है जो हमारे लिए बहुत इरिटेटिंग होती हैं, बहुत अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। ओके, सो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे साइंस जो हमें बताते हैं कि हम अपनी पावर लूज़ कर रहे हैं। सो सबसे पहला है जब कोई बात हमारे दिमाग में बार बार चल रही होती है। बहुत बारी कोई इंसिडेंट होता है, वो कॉन्टीन्यूसली हमारे दिमाग में चलता रहता है। हम कोई भी काम कर रहे होते हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वो पर्टिकुलर बात हमारे दिमाग में कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है और हमें परेशान करती रहती है और हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बहुत बारी हम इमेजिनेशन करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, हम सो नहीं पाते, एंड इस वजह से हम अपनी बहुत सारी एनर्जी जो है उसको बहुत गलत डायरेक्शन में वेस्ट कर देते हैं। सो अगेन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी से प्रवोक हुए, हमने रिएक्ट किया और वो रिएक्शन अब हमें ही परेशान कर रहा है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी बिग साइन दैट वी आर लूजिंग आवर पावर। नाउ अब जो दूसरा साइन है वो है किसी से बदला लेने के बारे में सोचना। सो हो सकता है आपको किसी से रिवेंज लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो, बट एक्चुअली में ये साइन है कि आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो, क्योंकि आप नॉर्मली शायद वो एक्ट ना करते, बट आपने क्यों किया? क्योंकि आप किसी से प्रवोक हुए और आपने अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल खोया एंड देन आपने किसी से रिवेंज ले लिया। राइट, सो उसका आपको बाद में रिग्रेट ही फील होता है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी बिग साइन ऑफ लूजिंग योर पावर। अब जो नेक्स्ट है वो है अपने आप को किसी का विक्टिम समझना। तो बहुत बारी होता है, हम ग्रुप डिस्कशंस में होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं, एंड हमें ऐसा फील होता है कई बार कि कॉन्टीन्यूसली आपको टारगेट किया जा रहा है। कोई भी बात है आपसे रिलेटेड है, आपका मजाक बनाया जा रहा है, एंड ऐसा सोचने से आप बहुत लो फील करने लगते हो। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाती है, आपको वीक फील होता है, आपको लगता है आपके साथ कोई नहीं है। तो अगेन ये जो चीज़ है ना, अगेन दिस इज़ अ साइन ऑफ लूजिंग योर पावर, क्योंकि आपका खुद पर कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपका मजाक बना रहा है, अगर कोई आपको लग रहा है कोई पर्टिकुलर इंसान आपको टारगेट कर रहा है, बट देन टू आपको स्टेबल रहना है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली यू आर लूजिंग योर सेल्फ, यू आर लूजिंग योर पावर।
लास्ट वन इज़ डिफेंडिंग योर सेल्फ। यार डिस्कशंस में बहुत बारी होता है हम अपने व्यूज़ और ओपिनियन सामने रख देते हैं जो कोई इंसान गलत वे में ले लेता है, खुद के ऊपर ले लेता है। ठीक है, उसे लगता है हम कुछ गलत बोल रहे हैं, बट देन उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं कि भाई मेरा वो इंटेंशन नहीं था, आप उसको गलत वे में ले रहे हो। एंड देन टू वो इंसान आपको बार बार क्वेश्चन करता है, आपसे बार बार आर्ग्यू करता है, और आप खुद को डिफेंड करने के चक्कर में बार बार एक्सप्लेनेशन देते हो। तो आप क्या कर रहे हो ना, एक एक्सप्लेनेशन के लूप में फंस रहे हो, आप फंस कर रह जाते हो। सो अगेन दिस इज़ अ साइन ऑफ लूजिंग योर पावर। सो गाइज़, ये थे कुछ साइंस जो हमें बताते हैं कि हम अपनी पावर को, खुद को, अपने सेल्फ कंट्रोल को लूज़ कर रहे हैं। सो गाइज़, अपनी पावर को रिक्लेम करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है सेल्फ कंट्रोल, खुद पर काबू। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप खुद पर काबू रख सकते हैं और कैसे अपने इमोशंस को और ख़ुद को कंट्रोल में रख के किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकते हैं। एंड उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार बैठकर उन सारे तरीक़ों के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि कैसे आप अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।